लेट्स स्टार्ट। सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत है। थोड़ा सा क्लास का फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा लाइट कम है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा क्लास को लेकर के। जल्द से जल्द लाइट का उचित व्यवस्था किया जाएगा। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि क्लास 10th के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स का बैच शुरू किया गया है, जिसमें हम लोग बोर्ड पे जो बैच शुरू किए हुए हैं ये आपका सब्जेक्टिव बैच है। कौन सा बैच है बोलिए? सब्जेक्टिव बैच है। सब्जेक्टिव बैच में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका ऑलरेडी हम लोग 3 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। और आई थिंक 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आज क्लास नंबर 4 है और हो सकता है ये आपका आज का लास्ट क्लास है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है। इसके बाद जिस प्रकार से आप लोगों से वादा किए थे कि सब्जेक्टिव के साथ साथ मैथ का आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज भी आएगा, तो ऑब्जेक्टिव सीरीज कल से पब्लिश होना शुरू हो गया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज में सबसे पहला जो है वो चैप्टर नंबर सेकेंड आप लोगों का है बहुपद। जो आपका बहुपद चैप्टर है कल के क्लास में इसको डिस्कस कर दिया गया है और उसका जो वीडियो है आपके चैनल सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल पर भी अपलोड कर दिया गया है। जो विद्यार्थी नहीं देख पाए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जा करके एक बार ऑब्जेक्टिव सीरीज को जरूर से जरूर विजिट करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सीरीज केवल ऐसा काम नहीं कीजिएगा कि वीडियो देख रहे हैं और देख करके उसको निकाल दिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल आप सक्सेस जीवन जेसीसी ऑफिशियल हमारे चैनल का हमारे यूट्यूब चैनल का ये टेलीग्राम चैनल है। आप सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं और चैप्टर का वहां आपका पीडीएफ अपलोड किया गया है। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर जाकर के पीडीएफ को आप डाउनलोड करें और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ऑब्जेक्टिव सीरीज यूट्यूब पर खोलें और यूट्यूब पर खोलने के बाद वो ये जो पीडीएफ आपका रहेगा, पीडीएफ को अपने सामने खोल करके रखें और वहां वीडियो देखते रहें और साथ में पेन एंड पेपर लेकर के बैठे। जिस प्रकार से सर वीडियो में ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर रहे हैं, अपना पेन एंड पेपर के साथ करते चले। हम बहुत जल्द इसका कॉपी हम ऑफलाइन विद्यार्थियों का चेक भी हम करने वाले हैं। थोड़ा सा भी हम सरस्वती पूजा और 26 जनवरी में इनडगल है इस कारण से, नहीं तो ऑब्जेक्टिव सीरीज का हम कॉपी भी सॉल्यूशन कॉपी हम चेक करेंगे, ठीक है। एक विद्यार्थी का वो जो 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है, एक विद्यार्थियों का हम चेक करेंगे कॉपी पर सॉल्यूशन किया हुआ, केवल क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हम चेक करेंगे। और हम लोग प्रयास करेंगे पर डे ऑब्जेक्टिव सीरीज का एक वीडियो आए, एक चैप्टर एक दिन। अपने आसपास के विद्यार्थियों के साथ भी जो इस बार 10वीं वर्ग का एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर करें। कंटेंट अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हैं कमेंट करें और सक्सेस जीवन जैसी चैनल से आप लोग हमेशा जुड़े रहें, आपको इससे बिल्कुल फायदा ही होने वाला है, ठीक है। चलिए अब बिना विलंब किए हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सब जैसा कि हम लोग जान रहे थे, पिछले जो आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर 3 था, पिछले जो लेक्चर नंबर 3 था जिसमें हम लोग समीकरण को हल कर रहे थे और समीकरण को हल करने के साथ साथ हम लोग आज ग्राफ भी देखने वाले थे। तो जो विद्यार्थी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 नहीं देखे हैं, जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ गया, पहले उसको विजिट करें फिर इस चैप्टर पे आएं। हम लोगों के लिए खुशखबरी की बात यह भी है कि जो हम लोग का लेक्चर नंबर 1 है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, उसको लगभग 1000 से ऊपर विद्यार्थी लेक्चर नंबर 1 को 1000 से ऊपर विद्यार्थी विजिट कर चुका है। लेक्चर नंबर 2 जो है 2 चर रैखिक समीकरण का, वो भी आपका 800 से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। लगभग बहुत जल्द वो भी 1000 विद्यार्थी वहां भी विजिट कर जाएंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आप लोग कंटिन्यूअसली अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ये सब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। लाइएगा, तो पिछले क्लास में हम कुछ समीकरण लिखे थे और आज हमको लग रहा है कि समीकरण का ग्राफ भी बनाना था। लाइएगा थोड़ा सा, जो लोग लेक्चर नंबर 3 नहीं देखे एक बार विजिट कर लें और फिर आकर के यहां से कंटिन्यू करें। लाइएगा, तो जल्द से लाइए।
जल्द से लाइए, लाइए कॉपी लाइए। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? पेन वाला ना? कौन सा था? पेन वाला ना? देखिए उसमें दो समीकरण था बच्चे लोग। पहला समीकरण था 5x और प्लस कितना y, फर्स्ट वाला 5x प्लस 7y बराबर 50। और दूसरा समीकरण क्या था सर? बोलिए 7x प्लस 5y और बराबर क्या? 46। देखिए ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हम लोग इसका पॉइंट भी ज्ञात कर चुके थे, यस या नो? अरे इसका पॉइंट ज्ञात किए थे पिछले वीडियो में, हम लोग इसका पॉइंट भी ज्ञात कर चुके थे, समीकरण नंबर फर्स्ट का भी और समीकरण नंबर किसका? सेकंड का भी। इसका प्रोसेस क्या था सर? बोलिए। पुटिंग द वैल्यू, अरे पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द। देखिए समीकरण फर्स्ट में x और क्या था? y था। ये लेक्चर वाला ही है ना, लेक्चर वाला ही है ना कॉपी। चलिए क्या था यहां? x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 10। इसमें क्या आया था सर? x का वैल्यू 3, देखिएगा y का वैल्यू 5, आगे था x का वैल्यू 8, y का वैल्यू -2, और क्या आया था? x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 12। यही पॉइंट आया था ना? अरे पिछले क्लास में यही पॉइंट आया था ना? बोलिए सर इस समीकरण नंबर कौन सा था? फर्स्ट। और ये समीकरण नंबर कौन सा था? सेकंड। गौर कीजिएगा, ये समीकरण फर्स्ट था, समीकरण फर्स्ट से ये बिंदु निकल के आया था, सब लोग गौर करेंगे। समीकरण सेकंड से ये बिंदु निकल कर आया था। आइए सर इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं और इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखिएगा सब लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आइए जब ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा सब लोग, जब ग्राफ बनाते हैं तो इसको हम लोग, इस ग्राफ को हमेशा कौन से कॉपी पर डिस्कस करते हैं? बोलिए। इस ग्राफ को हम लोग बनाते हैं कौन से कॉपी पर? ग्राफ कॉपी पर। सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे गौर करेंगे, ठीक है? आपके एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न यहां से श्योर छपता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का श्योर। इसीलिए आप देख रहे होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के चैप्टर में जो सीट में प्रश्न दिया गया है, सीट में प्रश्न दिया गया है दीर्घ उत्तरीय में, वो आपका 33 क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय में है, उसमें 15 से 16 क्वेश्चन केवल किसका है? ग्राफ का है। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ठीक है? फोकस करेंगे। बोलिए जहां पर आपका ये कौन सा एक्सिस है? x, और ये कौन सा है? बोलिए x डैश। ये क्या है? y, और ये क्या? लग रहा है आप लोग खाना उना खा करके नहीं आए हैं। मंगाया जाए समोसा वमोसा? यस सर, मंगाया जाए। चलिएगा देखिए, आइए देखिए, ये बताइए जिस बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष दोनों आकर के प्रतिच्छेद करे उसे कौन बिंदु? और मूल बिंदु का निर्देशांक 0, बहुत बार क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा हुआ है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, कोई बताएंगे? x अक्ष को हम लोग और किस नाम से पुकारते हैं? क्या? x अक्ष को और क्या बोलते हैं? भुज। और y अक्ष को? y अक्ष को बताइए ये कौन बिंदु? मूल बिंदु का निशान। अब सर देखिएगा, आप पॉइंट को गौर कीजिए, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहां है? कहां है सर सबसे हाईएस्ट पॉइंट? देखिए यहां पर, देखिएगा यहां पर कितना का ले क्रम? 1 का कि 2 का? यहां ध्यान दो बाबू, यहां लिखेगा 2, यहां क्या हो जाएगा 4, यहां 6, यहां पर 8, यहां क्या होगा 10, यहां 12, यहां। आप लोग सबको मालूम है x अक्ष हमेशा धनात्मक, y अक्ष हमेशा धनात्मक, x डैश हमेशा ऋणात्मक और y डैश हमेशा ऋणात्मक। आइए सर यहां भी लेंगे तो कितना लेंगे? बोलिए 2। हमेशा सबके बीच की दूरी हमेशा क्या होगा? क्या होगा? समान होगा। 2, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना 6, ये कितना 8, ये वाला 10, ये कितना 12, और एक आप ले लीजिए कितना 14। प्रयास कीजिएगा सब इक्वल ही ले, ठीक है? यहां क्या लेंगे सर? बोलिए -2, -2 के बाद -4, -4 के बाद -6, फिर -8, फिर क्या -10, फिर यहाँ -12 और ये -14। यहाँ बोलिए सर -2, फिर -4, -6, -8, -10, -12 और -14। देखिए सब लोग को ज्ञात है ये 2, 4, 6, 8 है, तो यहाँ पर कितना होगा 1, यहाँ 3,
3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ 13। बीच में देते हैं साइनिंग के रूप में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। यहाँ क्या हो जाएगा? -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13। यहाँ क्या होगा बोलिए? -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13। यस या नो? आइए सर, सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिएगा। जब भी ये आप बनाइएगा हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो आप यूनिट लीजिएगा, जो आप यूनिट के बीच में जो डिस्टेंस लीजिएगा, हमेशा सब जगह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आइए सर, सबसे पहला x का मान कितना? 10, y का मान 0। आप लोग को मालूम है अगर y निर्देशांक 0 तो बिंदु कौन अक्ष पर? कौन से अक्ष पर? अब बताइए x अक्ष पर आएगा तो x अक्ष पर कितना पर? 10 पर। देखिए सर, x अक्ष यही है ना, 10 पर आएगा ना। देखिए इसी बिंदु पर आएगा ना, बोलिए हाँ या ना? बताइए इसका मान कितना हो जाएगा? बोलिए कितना होगा? बच्चा ध्यान दे, 10,0, 10,0 यहां पर x का मान 10 और y का मान 0। x का मान 10 और y का मान 0। अगला बोलिए x का मान कितना? 3 और y का मान 5। देखिए सर, x का मान 3, यही है x अक्ष ना। x का मान अगर 3 लेंगे, देखेंगे सब लोग सर, x का मान अगर 3 लेंगे तो x का मान 3 देखिए तो यही सामने से आएगा कि नहीं? इसको खींचने की आवश्यकता नहीं होता है, आपका ग्राफ कॉपी में ऑलरेडी खींचा हुआ होता है। हम दर्शाने के लिए x का मान 3 और बोलिए सर y का मान क्या? बोलिए 5। देखिए तो कुछ आपका इस बिंदु के ऊपर आएगा कि नहीं? देखिए यहां पर x के सामने कितना? 3 और y के सामने कितना? 5। बोलिए सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोले इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? बोलिए 3, 3। अगला बोलिए x का मान और y का मान 10। देखिए सर x का मान -4 यही है ना? अरे यही ना? बताइए x का मान -4 है। देखिएगा -4 वाला रेखा जो आपका होगा कहां से होगा? बोलिए देखिए लगभग आपका -4 वाला रेखा आपका यहां से होगा कि नहीं होगा? और बोलिए y का मान कितना है? 10 वाला आपका इस पॉइंट के ऊपर होगा सर। देखिए ये हम केवल आप लोग को समझाने के लिए दिखा देते हैं कि इसका रेखा ही बिल्कुल सीधा है। ये आपका ग्राफ कॉपी में ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। बोलिए इसका मान कितना होगा सर? बोलिए -4, 10। इंट्रोडक्शन क्लास में ही आप लोग से चर्चा किए थे कि जब भी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा कौन रेखा? सरल रेखा। अगर वक्र रेखा होता है तो फिर वो आपका कंफ्यूजन वाला है और वो आपका गलत बना हुआ है। देखिए आपका एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां। क्या सर स्केल रख करके, मेरे पास स्केल का अभाव है तो हो सकता है ये लाइन जो आपका है वो बिल्कुल स्ट्रेट ना दिखे आपको, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपके पास स्केल और प्रकाल और ये सारा चीज मौजूद होगा, पेंसिल, तो आपका लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसे लगभग मेरा वाला भी क्या दिख रहा है? स्ट्रेट ही दिख रहा है। ठीक है, तो बोलिए ये जो रेखा आपका खींचा गया ये बिल्कुल कैसा खींचाएगा? शार्प, बिल्कुल शार्प। इन्हें कि बहुत सारा बच्चा जानते क्या काम करते हैं? इसके ऊपर 2 बार 3 बार गढ़ा कर देते हैं। वैसा नहीं करना, बिल्कुल शार्प वो खींचा हुआ होना चाहिए। समझ में आ रहा है सर? आइए बताइए ये जो रेखा खींचा गया ये किससे खींचा गया? बोलिए तो समीकरण कौन सा है? समीकरण कौन सा है? ये समीकरण आपका है 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर 50। सर समीकरण नंबर फर्स्ट का ग्राफ खींचा गया। आइए अगला ग्राफ किसका? समीकरण नंबर, बोलिए सर x का वैल्यू और y का वैल्यू। देखिए सर y 5 यही सामने से है ना, और x 3 देखिए सर यही सामने से है ना, मतलब ये वाला बिंदु हो जाएगा बिंदु नंबर कैमा? पहला। बिंदु नंबर कौन सा? पहला। अरे हो जाएगा ना। आइए नेक्स्ट, तब बिंदु नंबर फर्स्ट आपका ये हो गया 3,5 का। अगला सर x का मान, गौर कीजिएगा, x का मान 8 और y का मान -2। x का मान 8 और y का मान, देखिए सर जब x आप 8 लेंगे तो ये रेखा ऊपर की ओर भी होगा और ये रेखा कहां की ओर होगा? नीचे की ओर भी। लेकिन y का मान क्या है? -2। देखिए सर y अक्ष में जब हम लोग ये क्या कहते हैं मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो सारा संख्या धनात्मक होता है y अक्ष का, और मूल बिंदु से नीचे की ओर आएंगे सारा संख्या क्या होता है? ऋणात्मक। तो हम लोग को ऋणात्मक लेना कि धनात्मक? ऋणात्मक। मतलब मूल बिंदु से कहां? नीचे। कितने पर सर? -2 पर। देखिए सर ये आपका -2। क्या दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया? बताइए सर इसका नाम क्या होगा? बोलिए
8 कौमा -2, 8 कौमा, देखिए बिंदु नंबर फर्स्ट ये है, बिंदु नंबर सेकंड ये आ गया। नेक्स्ट आइए, x का मान, x का मान, देखिए सर x का मान -2 यही है ना, देखिए x का मान आपका -2 रेखा यही है, लेकिन y का मान 12, देखिए सर 12 बाई यहां है, मतलब 12 वाला रेखा कुछ ऐसे आएगा और -2 वाला जो रेखा होगा आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। जाएगा सर? बोलिए, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया कि नहीं किया? इसका नाम क्या होगा? बोलिए, -2, 12, -2, कितना बिंदु मिला सर? 3। एक आपका -2, 12, एक आपका 3, 5 और एक आपका 8, -2। क्या सर स्केल रख करके, क्या स्केल रख करके हम लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिला देंगे? देखिए सर, स्केल रख करके जब हम लोग एक दूसरे से मिलाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, गौर करेंगे, जब स्केल रख करके एक दूसरे से मिलाते हैं तो आप लोग भी देख पा रहे होंगे ये जो रेखा खींचा गया है ये बिल्कुल सरल रेखा की वक्र रेखा। कौन सा रेखा? कौन सा रेखा? बताइए, ये किस समीकरण से ये मान आया था? बोलिए, 7x + 5y = 46। देखिए सर, अब ये आपका ग्राफ जो है वो बन करके 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये तैयार हो चुका है। लेकिन अगर आप लोगों को प्रश्न याद हो जो हम लोग वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 3 में जो लास्ट में डिस्कस किए थे, उसमें क्या बोला था कि 5 पेंसिल और 5 कलम और 7 पेंसिल का मूल्य 50 रुपया, और फिर बोला था 7 कलम और 5 पेंसिल का मूल्य 46 रुपया। इससे हमको समीकरण निकालने बोला था, हम लोग समीकरण निकाल लिए। फिर बोला था ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ भी बना लिए, और अंत में पूछता था कि एक पेंसिल और एक कलम का क्या ज्ञात करें? मूल्य ज्ञात करें। तो बोलिए, ये जहां पर दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है वहां आपका x के सामने कितना है? x के सामने, और y के सामने, y के सामने। तो बोलिए सर, यहां पर क्या हम लोग लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं अतः क्या बराबर x, और x आपका किसका मूल्य माने थे? कलम का कि पेंसिल का? तो x आपका था तो यहां पर लिख देंगे x मतलब कलम का क्या? बोलिए, मूल्य। बोलिए, कलम का मूल्य, x का वैल्यू कै के बराबर? x किसको माने थे? x कलम को कि पेंसिल को? अच्छा, x पेंसिल को, तो चलिए लिख देते हैं। पहले क्या लिखते हैं? बोलिए y। तो बोलिए y किसका मूल्य? y किसका? तो बोलिए y का मान यहाँ कितना है? तो बोलिए एक कलम का मूल्य कै रुपया? 5 रुपया। और दूसरा किसका? x आपका किसका मूल्य था? एक आपका था पेंसिल का क्या था? मूल्य। तो बोलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया? कितना रुपया? तो एक पेंसिल का मूल्य आ गया 3 रुपया और एक कलम का मूल्य आ गया कितना? 5 रुपया। अब देखिए, जो बच्चा स्मार्ट होगा वो कैसे हैंडल करेगा। यहां पर देखो, समीकरण में रख के चेक कर सकते हैं मेरा आंसर बना हुआ सही की गलत। कैसे चेक कर सकते हैं? समीकरण आपके पास क्या है? बोलिए, 5x + 7y = कितना? 50। बच्चा लोग गौर करना, सब लोग यहां देखना। बताओ y किसका मूल्य माने थे? कलम का। अरे लगा, बोर्ड पे फोकस कर। दूसरा, x किसका मूल्य माने थे? पेंसिल का। इसको चेक कर सकते हैं हम। एक पेंसिल का मूल्य कै रुपया? 3 रुपया। बोलिए, 3 × 5 = 15। पेंसिलवा का मूल्य यहां कै रुपया? 15 रुपया। पेंसिल का मूल्य कितना रुपया? 15 रुपया। अब गौर कीजिएगा, फोकस कीजिए, फोकस कीजिए। पेंसिल का मूल्य कितना रुपया? 15 रुपया। अब बताओ, आपने माना क्या? कलम का मूल्य क्या माना? क्या माना? y रुपया। कलम का मूल्य क्या? y रुपया। अब बताइए, एक कलम का मूल्य कै रुपया? 5 रुपया। बोलिए, कितना कलम था? 7। जब करेंगे 7 तो 7 × 5 कितना होगा? 35। बोलिए, 35 रुपया और 15 रुपया, टोटल कितना रुपया? 50 रुपया। क्या चेक ऑप्शन हो गया? अरे चेक ऑप्शन हुआ तो एक क्या काम करेंगे? अब बताओ, डाउट तुम लोगों को कहां से कहां तक बच रहा था? बताओ, कहां से कहां बच रहा था? कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट बच रहा था? इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? वीडियो से करके लिख लीजिएगा। बात मत करो तुम लोग, यार गजब विद्यार्थी हो। जब एक बार बोलते तो नहीं, अपन काम से मतलब रखो। नए हो रहा है वो हम देखेंगे ना।
और जब हमको जरूरत होता है पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। चलिए आइएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कौन सा डाउट आप लोग से पूछे थे बोलिएगा, आराम से पूछिएगा क्वेश्चन। कौन कौन सा डाउट आप लोग से पूछा गया था? चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे अग्रसर करते हैं, ठीक है। चलिए लाइए क्वेश्चन आइए। तो कौन कौन सा डाउट था एक बार लिखवाइए, तो हमको लिखवाइए। 19, 16, 25, 33, 33, 17। हमको लग रहा है इतना ही क्वेश्चन था। ये वो कोई था, किसी का सेकेंड था, किसका? 17 का ही सेकेंड था। और कोई क्वेश्चन नहीं था ना? चलिए आइएगा। जिस प्रकार से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय शीट का क्वेश्चन नंबर जो आपका है डाउट में जो पूछा गया है वो आपका है 19, 16, 25, 33 और 17 का दूसरा। आइए हम लोग क्या काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करना, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन नंबर जो आपका आया वो कौन सा आया बोलिए? सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आया है? 16। कौन सा आया? 16। ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए, जैसा कि आप लोग से हम वादा किए थे कि आगे का क्वेश्चन में हम ग्राफ का चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी आपका ग्राफ के टाइप का ही आ गया है। तो आइए सबसे पहले क्या काम करते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आइएगा, देखिए सर क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। जब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 लिखते हैं, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, गौर करेंगे। समीकरण क्या देता है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। गौर कीजिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और देखिएगा। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y और माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। पहला प्रक्रिया सुनिएगा। दो समीकरण आपको दिया, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। दो समीकरण दिया और पहले बोलता है कि दोनों समीकरण की सहायता से सबसे पहले क्या खींचिए? ग्राफ खींचिए। देखिएगा सारे विद्यार्थी लोग, ग्राफ का क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ खींचने के लिए, तो सब यहां देखना, सब बच्चों को यह ज्ञात है। हम क्या काम करेंगे, इसको बिल्कुल डिटेल से नहीं बताएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको आगे निकलते चलेंगे, क्योंकि ग्राफ हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 के लास्ट में हम डिटेल से बता चुके हैं किस प्रकार से वैल्यू याद करते हैं। समझिएगा यहां पर सबसे पहले बोलिए कितना चर पद है? 2, एक है x और एक है, तो बोलिए दोनों चर पद को एक साइड की, एक को दूसरे साइड, एक को दूसरे साइड। तो यहां पर क्या लिखेंगे सर? बोलिए x को रख ले इधर और बोलिए y इधर क्या में? उधर रहेगा तो, और एक क्या में? इधर रहेगा तो माइनस में। कोई कंफ्यूजन? यहां पर एक बॉक्स का निर्माण करते हैं और उसी में हम लोग बताते हैं पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट। बोलते हैं सर पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट कहने का मतलब एक का मान रखते हैं, या तो x का या तो y का। अगर x का रखते हैं तो y का निकल के आता है, और y का रखते हैं तो x का निकल के आता है। समझने की कोशिश करेंगे सर। ये आपका हम लोग बॉक्स का निर्माण कर लेते हैं। यहां पर आपका हो गया x और यहां पर क्या हो गया? y। आप लोग को आइडिया बताए थे कि अगर आपको ग्राफ अच्छे तरीके से बनाना है तो मैक्सिमम वैल्यू में जब पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट कीजिएगा, तो मैक्सिमम में एक बार x का मान रखिएगा 0 और एक बार किसका? y का मान रखिएगा 0। थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे। बोलिए सर अगर हम लोग रखते हैं किसका मान 0? बोलिए किसका? y का। सब लोग को ज्ञात है, आपको पूरा लिख के चलना पड़ेगा, ऐसे यहां पर लिख करके चलना पड़ेगा, जैसा कि हम पिछले ग्राफ में बताएं y बराबर 0 रखने पर। इस प्रकार से डिटेलिंग करके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन हम क्या काम करते हैं, ऑलरेडी वो सब चीज का चर्चा कर चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं और यहीं पे ग्राफ का निर्माण करते हैं। कोई समस्या है क्या? चलिए सर, तो ये हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी ग्राफ बनाएंगे इसको लिख करके करेंगे, क्योंकि ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछता है कितने मार्क्स का? 5। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम जो लिखते हैं, ये जो बनाते हैं, इस पे आपका 2.5 मार्क्स मिलता है और 2.5 मार्क्स ग्राफ बनाने पे मिलता है, ठीक है। फोकस करेंगे इस चीज के ऊपर। देखिए सर
जब सबसे पहले अगर किसका वैल्यू 0 रखेंगे, y का, अगर y रखेंगे 0 तो x का वैल्यू क्या बच जाएगा, 1 की -1, -1। कोई कंफ्यूजन? देखिए y रखेंगे 0 तो x बच जाएगा -1। एक बार y रखे 0 तो एक बार क्या 0, x। गौर करेंगे सारे बच्चे, अगर x रखेंगे यहां 0 तो बोलिए इधर क्या बच जाएगा, 0 बराबर y -1। इधर 1 है माइनस में, इधर क्या में, प्लस में, मतलब y का वैल्यू कई के बराबर, 1 के बराबर। कोई कंफ्यूजन? आगे ऐसा काम करते हैं, y का वैल्यू अब कितना रख ले, बोलिए कितना रखे, 2। बहुत सारा बच्चे बोल रहे हैं 2 रखिए सर। अगर y का वैल्यू होते 2 तो 2 - 1, x का वैल्यू कई के बराबर, 1 के बराबर। एनी कंफ्यूजन? बताइए सर, ये जो हम चले इसको हम मान लिए समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको मान लिए समीकरण नंबर क्या, सेकंड। बोलिए सर, ये जो हम लोग निकाल करके लाए हैं ये सबसे पहले समीकरण नंबर कहां से आए सर, फर्स्ट से। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बिंदु जो अगला ज्ञात करने जाएंगे वो निकाल करके कहां से लाएंगे, समीकरण नंबर कहां से, सेकंड से। आइए सर, सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। समीकरण आपके पास क्या है, बोलिए 3x, सब लोग को ज्ञात है। क्या काम करते हैं, किसी भी एक चर पद को बराबर के एक साइड और बाकी को दूसरे साइड करते हैं कि नहीं करते हैं। आइए सर, तो बोलिए इधर 12 आपका क्या में, उधर जाके 12 आपका प्लस में, 2y क्या में, प्लस में, उधर जाके 2y क्या में, माइनस में। बोलिए 3 क्या में, उधर जाके, बोलिए सर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 - 2y और बटे 3। सर सेम प्रोसेस, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द, मतलब एक का वैल्यू पुट करेंगे और दूसरा का वैल्यू हमको रिजल्ट के रूप में क्या होगा सर, प्राप्त होगा। यस या नो? एक का वैल्यू पुट करेंगे और दूसरा का रिजल्ट हमको x और y के रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा। बोलिए सर, आइए आप लोग को प्रक्रिया बता चुके हैं, कोशिश कीजिएगा एक बार y बराबर 0 और एक बार x बराबर 0 करेंगे वैसा। बोलिए सर, अगर y रखते हैं 0, गौर कीजिएगा, अगर y को पुट करते हैं 0, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हम लोग यहां पर मुजवानी कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी पिछले ग्राफ में, पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं डिटेल से ग्राफ, ठीक है। आइए, y का वैल्यू क्या, 0, अगर यहां रखिएगा 0 तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0, ऊपर बच जाएगा 12 और नीचे 3, 3 चौक 12, मतलब बोलिए सर x का वैल्यू कई के बराबर, 4 के बराबर। एनी कंफ्यूजन? अगला बोलिए सर, अगला हम कौन 0 रख रहे हैं, x। सर अगर x रखिएगा 0 तो बोलिए 0 में करेंगे 3 से क्या हो जाएगा, 0, मतलब 12 - 2y, मतलब 12 क्या बच जाएगा, 12 - 2y बराबर क्या, 0। बोलिए 2y इधर क्या में, माइनस में, उधर आके, मतलब 12 बराबर कई y, 2y, 2 छक 12। बोलिए y का वैल्यू कितना, 6। अगर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कई के बराबर, 6 के बराबर। एनी कंफ्यूजन सर? चलिए इसको आप लिखते चलेंगे, लेकिन हम ऑलरेडी बता चुके हैं डिटेल से, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि एग्जाम में ऐसे ही शॉर्ट में निकाल लेना है, ठीक है। अगला बताइए, x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना रखें, कितना, 3। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी लोग के दिमाग में सर 1 रखिए, अगर 1 रखिएगा तो 2 1 2, 12 में से 2 जाएगा 10/3, ग्राफ में दर्शाने में बहुत दिक्कत होगा। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी दिमाग से स्मार्ट हैं वो पहले ही चेक कर लिए, सर y का वैल्यू आप 3 रखें तो 3 दूनी 6, 12 में से कई गया 6, तो 6/3, 3 दूनी 6। बोलिए अगर y का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू कितना, 2 के बराबर। हो गया सर? अरे हो गया। आइएगा सर, अब क्या काम करते हैं, ये दोनों बिंदु की सहायता से, गौर करेंगे सर सारे बच्चे, दोनों बिंदु क्या केवल पॉजिटिव वैल्यू है कि केवल निगेटिव वैल्यू है, दोनों है, धनात्मक और ऋणात्मक। इसलिए हम लोग को दोनों अक्ष को खींचना पड़ेगा, धनात्मक अक्ष को भी और ऋणात्मक अक्ष को भी। देखिए सर सारे लोग गौर करेंगे, ये y अक्ष, ये कौन सा हो जाएगा, x, कौन सा होगा, x। ये वाला क्या होगा सर, बोलिए x डैश। ये कौन सा होगा, y डैश। कौन बिंदु, मूल बिंदु। ये पूरे तल को कौन तल बोलते हैं, कार्तीय तल। कौन तल, बताइए सर। हाईएस्ट नंबर कहां तक है, हाईएस्ट 6 तक। आइए सर, हमेशा बीच की दूरी बराबर की अलग अलग, बराबर। बताइए सर यहां क्या होगा, 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6। इधर बोलिए सर 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां पर, 4 यहां पर, 5 यहां पर, 6। इधर क्या होगा सर, बोलिए -1, यहां क्या होगा, -2, यहां क्या होगा, -3, यहां क्या होगा, -4, यहां क्या होगा, -5, यहां क्या हो जाएगा, -6। इधर क्या होगा सर, -1, -2, -3, -4, -5 और माइनस क्या, 6। गौर कीजिएगा सर,
सारे बच्चे लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे और थोड़ा सा ध्यान दे करके आगे इसको प्रोसीड करते हैं हम लोग। देखिएगा, सबसे पहले देखें तो समीकरण नंबर फर्स्ट को ही देखते हैं। समीकरण में किसको? फर्स्ट को। इसमें हम अलग अलग मार्कर का प्रयोग करते हैं, अलग अलग कलर के मार्कर का, ताकि आपको देखने में क्या हो, आसानी हो। देखिएगा सर, सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान दें, सबसे पहले ध्यान दें तो आइए समीकरण नंबर फर्स्ट को हम लोग दर्शाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बोलिए। x का वैल्यू क्या? -1, y का वैल्यू 0। अब तो सारे बच्चे लोग को याद हो गया होगा, अगर y का मान 0 तो बिंदु x अक्ष पर, और अगर x का मान 0 तो बिंदु y अक्ष पर। लेकिन x पर कितना पर जाएगा? -1 पर। कितना पर? -1 पर। देखिए सर, -1 यही है क्या? यही है सर, इस पर आएगा। इसका निशान क्या होगा बोलिए? -1, 0। एनी कंफ्यूजन सर? आगे बोलिए। इसको हम लोगों ने दर्शा लिया, इसको दर्शाइए। x का वैल्यू अगर x 0 तो बिंदु y अक्ष पर, y अक्ष पर कितना पर सर? 1 पर। इसी पर जाएगा ना सर? कोई कंफ्यूजन? इसका नाम क्या होगा सर? 0,1, क्योंकि पहले मान किसका होता है? x का, फिर किसका? y का। x 0 है और y का है 1 है। आगे बढ़िए सर, x का मान 1, y का मान 2। देखिए सर, x 1 यही है ना, 1 वाला रेखा क्या सर इस प्रकार से जाएगा, और बोलिए 2 वाला रेखा इस प्रकार से जाएगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। सर ये करने की आवश्यकता ग्राफ में नहीं है, आपके ऑलरेडी ग्राफ कॉपी में अवेलेबल रहेगा। हम सामने दिखाने के लिए कि ये बिंदु यहां प्रतिच्छेद कर रहा है, यहां पर ले रहे हैं। बताइए सर, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2। क्या सर तीनों बिंदु को दर्शा दिए? ग्राफ पर दर्शा दिए। ऐसा काम करते हैं, स्केल रख करके और तीनों बिंदु को एक साथ मिला करके कौन रेखा? सरल रेखा। कौन रेखा? बोलिए सर, ये जो आपका निकल करके आया, ये कौन सा समीकरण से आया सर? x - y + 1 बराबर 0। x - y + 1 बराबर क्या? 0। सर जिस प्रकार से हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट को दर्शाए, ठीक उसी प्रकार से समीकरण नंबर किसको? सेकंड को भी दर्शा लेंगे। देखिए, जब समीकरण नंबर सेकंड को दर्शाएंगे, आइए दर्शाने की कोशिश करते हैं। बोलिएगा, x का वैल्यू कई के बराबर? 4, और y का वैल्यू 0। अगर y 0 तो बिंदु x अक्ष पर। यस या नो? x अक्ष पर कितने पर सर? 4 पर। देखिए x अक्ष पर आपका आ गया 4 पर। आया सर? बोलिए 4, इसका निशान क्या लिखेंगे? गुड, बहुत अच्छा। 4 कौमा। चलिए सर, नेक्स्ट। x का वैल्यू, y का वैल्यू 6। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6। अब बोलिए x है 0 तो बिंदु कौन अक्ष पर? y अक्ष पर। और y अक्ष में भी कितना पर? 6 पर। आइए सर, 6 ही है ना? बोलिए सर हाँ या ना? इसका निशान क्या हो जाएगा? बोलिए गुड, 0,6। बहुत अच्छा, 0,6। आगे आइएगा सर, नेक्स्ट। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोलिए x का मान, y का मान 3। x का मान है 2 और y का मान कितना? 3। देखिए सर, अगर x 2 लेंगे, देखिए तो 2 वाला रेखा क्या सर ये बिल्कुल इस प्रकार से सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ या ना? नहीं, तिरछा लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, जो x का वैल्यू होगा वो बिल्कुल आपका इस प्रकार से आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए 2 वाला आएगा सर। बोलिए y का वैल्यू कितना आएगा? बोलिए y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू लगभग 3 के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे को लगभग आपका इस बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए इसका निशान क्या होगा सर? बोलिए 2,3। 0 तभी होगा कोई एक बिंदु जब किसी अक्ष पर मौजूद होगा तब। अगर x पर मौजूद होगा तो y का मान 0 है, अगर y का अक्ष पर मौजूद होगा तो x का मान 0। आइए सर, क्या आपको तीनों बिंदु ज्ञात हो गया? आइए सर, क्या काम करते हैं? स्केल रख करके तीनों बिंदु को मिलाने का कोशिश करते हैं। जब स्केल रख करके हम मिलाए, बिना स्केल का हम मिला दिए, लेकिन आपको एग्जाम में स्केल का यूज करना है। देखिए सर, ये हम लोग मिला दिए और ये जो आपका समीकरण निकल करके आया, बोलिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण निकल करके आया किसका आया? बोलिएगा किसका? रेखा 3x + -12 बराबर 0। देखिए सर, सब लोग गौर करेंगे, ये जो ब्लू कलर से खींचा हुआ है ये ग्राफ आपका समीकरण नंबर सेकंड का है, और ये जो रेड कलर से खींचा हुआ है ये ग्राफ आपका समीकरण नंबर फर्स्ट का है। लेकिन क्या
हम लोग पूरा प्रश्न पढ़े थे? अभी नहीं पढ़े थे, हम लोग केवल क्वेश्चन का एक लाइन पढ़े थे कि आपका समीकरण दिया था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और अगला समीकरण दिया था 3x प्लस 2y माइनस 12 और 0, और वो था इसका ग्राफ खींचे। इसका हम लोगों ने ग्राफ खींच लिया। ठीक है सर, आइए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में और आगे करने के लिए क्या बोलता है। देखिएगा, सुनिए, पहले के समय में 2018 से पहले सिंपली ग्राफ पूछ देता था। अब देख रहे हैं आप लोग क्या है कि जैसे जैसे ग्राफ पूछ रहा है और जैसे जैसे ईयर बाइज ईयर बढ़ रहा है, क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है। पहले नॉर्मली इतना पूछता था, अब बोलता था कि x और y का वैल्यू आप ज्ञात करें। सिंपली जहां पर दोनों कट करता है उस सामने x का मान और यहां y का मान, इसमें सिंपल बोल देगा x का मान 2 के बराबर और y का मान 3 के बराबर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आगे क्या पता, सुनिएगा। x अक्ष आगे चर्चा किया है सर, कौन अक्ष? x अक्ष। थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे आप लोग। x अक्ष कौन सा है बोलिएगा। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, गौर कीजिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला आपको दिख रहा है, कौन सा अक्ष? x अक्ष। सब लोग फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिएगा। x अक्ष और इन रेखाओं, किन रेखाओं? समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड। देखिए सर, यहां गौर कीजिएगा, ये आपका है x अक्ष और बोला इन रेखाओं। देखिए, रेखा नंबर ये पहला और ये रेखा नंबर दूसरा। यस या नो? क्या बोलता है क्वेश्चन सुनिएगा। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बोलिए, शीर्षों का क्या निर्देशांक? देखो बाबू ध्यान देना, समीकरण नंबर फर्स्ट से आपका रेखा ये है, समीकरण नंबर सेकेंड से रेखा ये है, और x अक्ष का रेखा ये है। क्या तीनों मिल करके एक आपका त्रिभुज बना है? क्या बना है सर? देखिए, इस बिंदु पर इसका नामांकन कर दीजिए a, और इसका नामांकन में क्या? b, और इसका नामांकन में c। बताइए, a b c एक क्या चीज का निर्माण हुआ? त्रिभुज का। पहले क्या बोलता है? त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष आया उसका निर्देशांक बताइए। क्या बताइए? निर्देशांक। तो बोलिए, जो बच्चे लोग स्मार्ट होंगे और बढ़िया से ग्राफ को अभी देख लिए हैं तो क्या निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलिए सर, a का मान कितना है? बोलिए, a का मान 2,3। बोलिए सर, ये किसका है? b। बोलिए सर, b का मान -1,0। और बोलिए सर, c का मान कितना? 4,0। एक प्रक्रिया बोला था कि आप ऐसा काम करें कि सबसे पहले उसका क्या ज्ञात करें? निर्देशांक। हमने ज्ञात कर दिया निर्देशांक, हमने ज्ञात किया निर्देशांक। क्वेश्चन आगे पर सुनिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अगला प्रक्रिया क्या बोल रहा? अगला क्वेश्चन देख रहे हैं सर, सुनिए क्वेश्चन कैसे कैसे कॉम्प्लिकेटेड किया। पहले बोला ग्राफ बनाइए, हमने ग्राफ बनाया। फिर बोला x अक्ष, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से एक त्रिभुज बना, त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बना दिए। फिर बोला उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, हमने निर्देशांक ज्ञात कर दिया। अब बोल रहा है कि जो त्रिभुज बना है उसको आप छायांकित कीजिए। देखिए सर, त्रिभुज आपका कौन सा बना है? देखिए, उस समीकरण से और x अक्ष के सहायता से, उस समीकरण से और x अक्ष के सहायता से क्या इसी त्रिभुज का निर्माण हुआ है? बोलिए हाँ या ना? क्या इसी त्रिभुज का निर्माण हुआ है? इसको हमने क्या कर दिया? बोलिए, इसको हमने कर दिया छायांकित। देखिए, और क्वेश्चन अगर और कॉम्प्लिकेटेड करेगा तब बोलेगा कि जो छायांकन त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। देखिए, क्वेश्चन आया कहता है पटल को छायांकित कीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सोच रहे हैं सर, आपको अगर 5 नंबर प्राप्त करना है तो आपको कितना प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ है। सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ, पकड़िएगा। दूसरा आपको निकालना पड़ेगा, दूसरा आपको देखना पड़ेगा, क्या बोलिए? दूसरा देखना पड़ेगा आपको त्रिभुज। तीसरा, त्रिभुज का क्या ज्ञात करना पड़ेगा? निर्देशांक। निर्देशांक के बाद आपको उस भाग को क्या करना पड़ेगा? छायांकित। अब क्या निकालना है? क्षेत्रफल। सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपसे 5 क्वेश्चन वो हल करवाएगा।
पहला ग्राफ बना के दिखाओ, त्रिभुज बनाओ, उसका निर्देशांक निकालो, उसको छायांकित करो। अब लास्ट का निकालो क्षेत्रफल। हम लोग ग्राफ बना लिए, त्रिभुज भी देख लिए, निर्देशांक भी निकाल लिए, छायांकित भी कर लिए। अब क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। कोई समस्या? अब बच्चे गौर करेंगे, बच्चे गौर करेंगे। किसका क्षेत्रफल बोलिए? किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बोलिए? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। गौर करना, ये जो आपका B से लेकर के C तक दिख रहा है, ये क्या है? आधार। क्या है? आधार। और बोलिए जो यहां पर इस सामने दिख रहा है, ये क्या है? इसको लंब कहिए या कहिए ऊंचाई? तो बताओ बच्चा, 1/2 के 1/2 गुने बोला आधार। आधार बोली क्या इकाई है? 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। आधार का इकाई है। अरे बोलो ना जी। -1 से लेकर कई तक? 4 तक। तो 0 से लेकर के 4 तक 4 इकाई, और 0 से लेकर -1 तक 1 इकाई। 4 और 1 इकाई 5। मतलब बोलिए आधार जो आपका होगा वो कितना होगा? 5 इकाई। और बोलो इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई 1 2 3 इसी के सामने है ना सर? तो बोलिए इसका ऊंचाई कितना इकाई? कितना? 3 इकाई। कोई समस्या? बोलिए 5 तिहाई। बोलिए 15 और बटे कितना? अरे बोलिए 15 और बटे कितना? 2। अब बताइए 15 में 2 से भागा दें कितना देगा? 7.5। 7.5 वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए सर, क्वेश्चन ये जो है इसमें एक क्वेश्चन में कितना प्रश्न? 5 प्रश्न पूछ करके इस क्वेश्चन को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। कोई समस्या? कोई समस्या? जल्द से जल्द आप लोग क्या काम करेंगे? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट वीडियो को पॉज कर लेंगे, और वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग पेन डाउन कर लेंगे। बहुत शानदार प्रश्न है सर, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। और देख रहे हैं इसमें एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन पूछा गया है। कोई समस्या यहां तक? किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए सर, हम लोग नेक्स्ट अपना जो डाउट है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर? कितना था? ये क्वेश्चन नंबर था 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहां पढ़ेंगे? कौन सा? क्वेश्चन नंबर बोलिए सर। क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा। आइए नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन नंबर देखेंगे उस 17 का कौन सा? दूसरा। आइए सर इसको मिटाते हैं, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग इसको पेन डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए। मजा आया क्वेश्चन में? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। और जानते क्या, हम दावे के साथ कहते हैं अगर ऐसा प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में पूछ लिया जाए तो 100 में से 90 विद्यार्थियों से प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको पहले से इस प्रकार के क्वेश्चन से तैयार हैं, इसको देख करके आप बना चुके हैं, तो आपको सॉल्व करने में कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। आइए सर, बात नहीं करेंगे आप लोग कृपया करके, और नहीं तो फिर हम फराठी निकालेंगे और भरपेट कूटेंगे। कुटाई मतलब समझते हैं आप लोग? हैं? क्या समझते हैं बताइए? हैं? कूटना के मतलब होता है, ओखली देखे हैं? बस बिल्कुल एगो ओखली, उसमें सर डाल के ऊपर से मूसल लेकर के एकदम जम करके कुटाई होगा। देखिए सर, आइए क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा? सेकंड। जिनके पास ये पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, ये हार्ड कॉपी के रूप में, वो आपका टेलीग्राम चैनल पर जाकर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, सामने रख सकते हैं। देखिए, ऐसे प्रतिस्थापन विधि का चर्चा हम लोग लेक्चर नंबर कौन सा में किए थे? सेकंड में। तीनों विधि बताए थे, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। लेकिन फिर प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न आया है, तो ऐसे तो हमको बताना नहीं बनता है, लेकिन आइए हिंट कर देते हैं हम केवल। आइएगा सर, 17 का सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता सुनिएगा। √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। और आगे बोला है, क्या बोला बोलिए? √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। सर प्रतिस्थापन में तो समझते हैं, क्या समझते हैं? किसी एक से मान निकाल करके
किसी एक से मान निकाल करके दूसरे में क्या कर देना, स्थापित कर देना। तब बोलिए, आप लोग खुद बोलिए, इसमें किसका मान निकालना ज्यादा आसान है, एक्स का। किसका? तो बोलिए सर कैसे इसको लिखेंगे, गौर कीजिएगा आप लोग, क्या लिखेंगे बोलिए, रूट कितना है एक्स, 2x, या का चिन्ह देना नहीं भूलेंगे सर, यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, रूट कितना है एक्स, 2x, और इज इक्वल्स टू √3 इधर क्या में, प्लस में, उधर के तो बोले क्या हो जाएगा, -√3 और बटे क्या, y। बताइएगा सर, ये आपका √2 क्या में, गुना में, उधर आके तो क्या हो जाएगा सर बोलिए, x बराबर -√3 और बटे रूट कितना, 2। ऐसा काम करेंगे सर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकेंड, और ये जो आपका आया किसका वैल्यू, x का, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर क्या। अब बताइए सर, सब लोग को ज्ञात है प्रतिस्थापन विधि जब हल करते हैं तो एक से मान निकाल करके दूसरे समीकरण में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो बोलिए यहां पर क्या लिखेंगे, किसका मान, बोलिए सर किसका मान, x का मान, समीकरण किसमें, गुड, बहुत अच्छा, प्रतिस्थापित इसी को बोलते हैं, x का मान समीकरण नंबर सेकेंड में क्या करने पर, गुड, x का मान समीकरण नंबर सेकेंड में रखने पर। समीकरण नंबर सेकेंड क्या बोलता है सर बोलिएगा, √3x माइनस √8y और बराबर सर 0। सब लोग ध्यान दीजिएगा, √3 का √3, बोलिए सर x का वैल्यू क्या आया, क्या आया, -√3 बटे √2 और गुने क्या आया, y, और -√8y बराबर सर 0। गौर करेंगे, यहां प्लस यहां माइनस, प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। गौर कीजिएगा, √3 में √3 से करेंगे कितना भाई, √3 में √3 से 3y, और माइनस रूट कितना 8y बराबर 0। सॉरी नीचे छूट गया, रूट कितना 2। बताइए सर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना, 1, √2 और 1, √2 और 1 का एलसीएम कर लेंगे सर, कितना आएगा, √2। ध्यान देंगे सब लोग, यहां देखिएगा बोर्ड पर, √2 और 1 का एलसीएम √2 आ जाएगा। अब बताइए √2 से √2 में भागा देंगे कितना मतलब है, 1, तब माइनस का बाई 3y माइनस 1 में करेंगे √2 से भाग देंगे कितना मरतबे, √2 मरतबे, और √2 में गुना करेंगे √8 से, 8 दूनी 16, मतलब रूट कितना बाई, √16y और बराबर क्या सर 0। हमारा फेमस गुना कौन सा गुना, कैंची गुना, नीचे कुछ नहीं तो 1। सर कैंची गुना कर लेंगे क्या, तब बोलिए अगर कैंची गुना हम लोग कर लेंगे, सारे बच्चे लोग फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर, अगर हम लोग कैंची गुना कर लेंगे तो यहां पर माइनस कितना बाई, 3y। बताइए सर 16 क्या में है, रूट में, 16 के वर्गमूल कितना 4, तो 4y की -4y, गुड, और बराबर √2 में करेंगे 0 से, किसके बराबर, 0 के बराबर। एनी कंफ्यूजन सर, आइए सर 3y और 4y कितना y, 7y की -7y, -7y बराबर क्या 0। गौर करेंगे सर, माइनस को इधर भेज लेंगे, 7 क्या में, गुना में, इधर आके, मतलब अगर भागा में आएगा तो 0 बटे कितना 7, मतलब सिंपली किसके बराबर, 0 के बराबर। y का मान क्या आ गया सर, y का मान। अब बताइए इस y के मान को प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण नंबर किसमें, थर्ड में, हाँ या ना, तो क्या लिखेंगे सर, यहां पर लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर किसमें, y का मान समीकरण नंबर थर्ड में क्या करने पर सर, y का मान, सुनिएगा y का मान समीकरण नंबर थर्ड में रखने पर, थर्ड क्या कहता है बोलिएगा, x बराबर -√3y और बटे रूट कितना 2। गौर कीजिएगा सर, x का हो जाएगा x बराबर -√3 का √3, y का वैल्यू क्या 0 और बटे रूट कितना 2। सिंपली क्या बच गया सर, x का वैल्यू 0 बटे √2, 0 बटे √2, मतलब सिंपली x का वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर होगा सर। ध्यान लिख देंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे बोलिए, अतः x बराबर और y बराबर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, चलिए कोई प्रॉब्लम यहां तक। आइए सर, इस 17 का कैमा था, 17 का दूसरा। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19, क्वेश्चन नंबर कौन सा 19।
चलिए आप लोग क्या काम करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग पेन डाउन कर लेंगे, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हम सारे बच्चे लोग का सॉल्यूशन कॉपी हम देखेंगे, ये नहीं है कि हम आप लोग विदाउट पेन डाउन किए हुए ऐसे ही रह जाइएगा। ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन कॉपी हम क्लास में चेक करेंगे और सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन कॉपी हम क्लास में चेक करेंगे। ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा मेरा, बिल्कुल काम नहीं चलेगा, फिर केवल कुटाई होगा, ठीक है। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर कितना 19, गौर कीजिएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, देखिए सर आयु वाला क्वेश्चन आया है। आप लोग को कंसेप्ट पहले बताया गया था, अगर किसी के आयु की बात करें तो उसमें सबसे पहले कौन आयु मालूम होना चाहिए, वर्तमान आयु। बहुत अच्छा, सबसे पहले किसकी आयु, वर्तमान आयु। देखिएगा आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी टेंशन में होंगे कि सर क्लास जो है 2 रैखिक समीकरण का इतना लंबा हो जा रहा है 3-4 क्लास में, तो और सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। एक बात मानिए, ये चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव वीडियो भी डालेंगे ना तो कम से कम इसका 2 लेक्चर होगा। 2 चरवारैखिक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां से कम 15 नंबर तक का क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ग्राफ तो एक फिक्स ही है, ऑब्जेक्टिव 2 से 3 प्रश्न फिक्स है और फिर सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला 1-2 प्रश्न फिक्स होता है, इसलिए इसका मार्किंग स्कीम ज्यादा है, तो इसमें नंबर ऑफ क्लास भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। बात पकड़ में आ रहा है। आइए सर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ये घबराइएगा मत। 5 वर्ष पूर्व न्यूरी की आयु, देखिए किसी का भी आयु कहे, 5 वर्ष बाद कहे, 5 वर्ष पहले कहे, सबसे पहले कौन आयु मालूम होना चाहिए, वर्तमान आयु। मान लेंगे सर माना की, क्या मान लेंगे सर बोलिए, माना की कौन सी आयु, किसकी वर्तमान आयु, माना की नूरी की, ध्यान दिएगा सब लोग, माना की नूरी की कौन सी आयु, बराबर कितना वर्ष, x वर्ष। बोले सर नूरी का वर्तमान आयु x वर्ष, और इसमें एक नाम और आया है सोनू, कौन आया, तो बोलिए अगर नूरी का वर्तमान आयु x वर्ष तो बताइए सोनू का वर्तमान आयु कितना वर्ष, कितना वर्ष, y वर्ष। अब बताइए सर कितना वर्ष पहले बोला, कितना वर्ष पहले बताइए। ए सपोज करते हैं अभी मेरा एज जो है वो 50 साल है, एज एग्जाम्पल, अभी हम एज मान के चलते हैं कि मेरा एज कितना वर्ष है, 50 वर्ष। कोई बोलेगा बताइए सर कि 5 साल पहले आप कितना साल के थे, कितना साल के, तो विद्यार्थी तो बता देते हैं कि 5 साल पहले आप कितना साल, 45, लेकिन अगर उसी को क्वेश्चन में जब अप्लाई करने की बात आता है तो विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं। यानी एक बात आप लोग दिमाग की होंगे, सर हैं अभी 50 साल के, तो 50 में -5 किए तो बोल दिए कई साल, 5 साल। मतलब इसका है कि आपको कौन आयु मालूम होना चाहिए, वर्तमान आयु। कौन आयु, वर्तमान आयु। तो बोलिए कितने वर्ष पूर्व कहता है, तो यहां लिखे सर, क्या लिखे बोलिए, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की क्या आयु, बोलिए नूरी का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो 5 वर्ष पहले नूरी का आयु, गुड, बहुत अच्छा। x माइनस कितना वर्ष, बोलिए x माइनस कितना वर्ष, तो अगर 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले किसकी आयु, बोलिए 5 वर्ष पहले किसकी आयु, सोनू की आयु कितना वर्ष होगा, गुड, y माइनस कितना वर्ष, 5 वर्ष होगा। सर बताइए हम लोग यहां पर चलने की कोशिश करेंगे कहां से, प्रश्न से। गौर करेंगे सारे बच्चे, यहां पर हम चलने की कोशिश करेंगे कहां से, प्रश्न से। आइए सर प्रश्न से चलते हैं, क्या करा सुनिएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, बताइए गौर कीजिएगा, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितना था, x माइनस 5, और 5 वर्ष पहले सोनू की आयु क्या था, y माइनस 5। ध्यान देना, गौर करना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सुनिएगा सर,
ये है नूरी की आयु और ये है सोनू की आयु। दोनों का आयु कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। तो क्या बोलता है कि 5 वर्ष पहले जो नूरी का आयु था उस सोनू की आयु का कई गुना? 3 गुना। अगर ये था 3 गुना तो बीच में इक्वल टू का चिन्ह कब बनेगा? जब ये भी 3 गुना है तो ये भी कितना गुना होगा? 3 गुना। यस या नो? अरे यस या नो? कोई कंफ्यूजन? तो बताइए सर यहां पर कितना बचेगा बोलिए? x माइनस 5, 3 में 22 है 3 बाई और माइनस 3 बचे 15। सर एक साइड खींच ले, बोले x का x, देखिए यहाँ का चिन्ह देना नहीं भूलेंगे, x का x और 3 बाई क्या में? प्लस में, इधर आके माइनस में और इधर कितना होगा? माइनस 15, 5 इधर माइनस में उधर आके प्लस में, बोले क्या हो जाएगा? x माइनस 3 बाई और 15 में से 5 गया माइनस 10। बोलिए सर ये जो निकल करके आया ये समीकरण नंबर कौन सा? फर्स्ट। समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई कंफ्यूजन? आइए सर इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं क्वेश्चन में, इसके बाद क्या काम करते हैं क्वेश्चन में पुनः आगे बढ़ते हैं। जब पुनः आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे बोलिए? यहां पर लिखेंगे हम लोग पुनः क्या चीज से? प्रश्न से। गौर करिएगा सर, पुनः क्या चीज से? प्रश्न से। क्या कहता है सुनिएगा, पुनः प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, क्या कहता है? 10 वर्ष पश्चात, देखिए पहले वो था 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले, तो हम वर्तमान आयु में माइनस किए थे। अब कई वर्ष पश्चात? 10 वर्ष। अगर पश्चात कहेगा तो माइनस करेंगे प्लस करेंगे? तो बोलिए सर यहां पर निकाल लेंगे पहले कितने वर्ष पश्चात, कितने वर्ष। तो ऐसा काम करेंगे, अभी प्रश्न से नहीं लिखते, यहां पर डायरेक्ट लिखते पहले 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु? किसकी आयु लिख देते हैं? 10 वर्ष पश्चात नूरी की क्या आयु? गौर कीजिएगा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। नूरी का वर्तमान आयु कई वर्ष? अरे क्या वर्ष? 1 वर्ष। अब पश्चात मतलब बाद में, तो बाद में कहेगा तो जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। मतलब बोलिए x प्लस कई वर्ष? बोलिए सर x प्लस कई वर्ष? तो ठीक उसी प्रकार से 10 वर्ष पश्चात नूरी की सोनू का? सोनू का क्या आयु? सोनू का वर्तमान आयु y वर्ष और 10 वर्ष पश्चात y प्लस कितना वर्ष? 10 वर्ष। y प्लस कितना वर्ष? 10 वर्ष। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है क्या सर? चलिए हम लोग अब चलेंगे कहां से? प्रश्न से। कहां से? प्रश्न से। क्या कहता सुनिए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु? नूरी। बताओ 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना है? बोलिए x प्लस 10। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु का, किसकी आयु का? सोनू। सोनू की आयु क्या था? y प्लस 10। देखिए 10 वर्ष बाद इन नूरी का आयु है और 10 वर्ष बाद ये सोनू का आयु है। क्या बोलता है क्वेश्चन? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। किसकी दोगुनी हो जाएगी? नूरी का। किसका? नूरी का। तो अगर नूरी का दोगुनी हो जाएगा तो इक्वल टू का चिन्ह कब बनेगा? जब सोनू का आयु भी कई गुना होगा? 2 गुना होगा। यस या नो? आइए सर आगे बढ़े, क्या लिखेंगे बोलिए? x प्लस कै बराबर 10 बराबर कै बाई 2 बाई प्लस 10 दूनी कितना? 20। एक साइड खींच लें, क्या हो जाएगा सर? x 2 बाई प्लस में जाके माइनस में और बराबर 20 का 20, 10 प्लस में 10 जाके क्या में? माइनस में। क्या बच जाएगा? x माइनस 2 बाई बराबर कितना? 10 बचेगा सर। इसको समीकरण नंबर कौन सा? सेकेंड। अब बताइए एक समीकरण आ गया x y के रूप में, समीकरण नंबर फर्स्ट, और एक समीकरण आ गया एक्स वाई के रूप में, समीकरण नंबर सेकंड। जब दोनों को हल करेंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा? एक्स का। और किसका? जो एक्स का निकलेगा उन नूरी का कौन आयु होगा? वर्तमान आयु। और जो बाई का निकलेगा वो किसका वर्तमान आयु? सोनू का। एनी कंफ्यूजन सर? आप लोग इसको हल कर लेंगे, दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। दोनों समीकरण को हल करने के बाद जो एक्स का वैल्यू आएगा नूरी का वर्तमान आयु और जो बाई का वैल्यू आएगा सोनू का वर्तमान आयु। एनी कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? चलिए सर रुक जाओ, ऐसा काम करो, गर्ल्स लोग चले जाओ तुम लोग, ठीक है? रुक जाओ अभी, गर्ल्स लोग चले जाओ। और क्या करना क्या है सुनिएगा, गर्ल्स लोग चले जाओ क्योंकि थोड़ा शाम हो रहा है। गर्ल्स लोग चले जाएगी और क्या काम करेगी? घर में जाकर के कल मॉर्निंग में ये 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तो 2 प्रश्न 25 और 33 बच रहा है, तो हम लेक्चर को आगे खींचना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है? तो बॉय लोग को रोक करके 25 और 33 बता करके इस चैप्टर को आज क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा लाइट का सपोर्ट नहीं मिला तो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया होता, ठीक है? तो ऐसा काम कीजिए, गर्ल्स लोग निकल जाइए, आप लोग क्या काम कीजिए? वीडियो देख करके उसका सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए फर्स्ट
क्वेश्चन नंबर 19 को क्या काम करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज कर लेंगे और पॉज करने के बाद क्या काम करेंगे, इसको पेन डाउन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो समीकरण 2 हम छोड़े हैं इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन? चलिए सर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा आज का वीडियो जो होगा हल्का थोड़ा सा लंबा होगा, उसको आप लोग मैनेज कीजिए, क्योंकि हमको चैप्टर नंबर जो 4 है, सॉरी चैप्टर नंबर जो लेक्चर नंबर जो 4 आपका है, इसी में हमको 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या करना है, क्लोज करना है। कल से हम लोगों के क्लास में जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, बहुपद, और कोशिश करेंगे बहुपद को 1 से 1.5 लेक्चर में, 1 से 1.5 लेक्चर में बहुपद को जो है वो क्या कर दें, निपटा दें। बढ़ते बढ़ते उसका अगर 2 लेक्चर जाए तब पर भी कोई नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास करेंगे 1 से 2 लेक्चर में ही खत्म हो जाए, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या करना सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है सुनेंगे। कह रहा है क्या, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, एक ऋतु नाम की लड़की है, धारा के अनुकूल, एक बात सुनिएगा, जैसे एग्जाम्पल आप लोग को देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हवा जो है वो पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चल रहा हो। गौर करेंगे सारे बच्चे, हवा जो है वो पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चल रहा हो और आप भी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर ही जा रहे हो, तो क्या होगा, जो आपका चलने का चाल होगा उसमें हवा जो होगी उसको सपोर्ट करेगा कि सपोर्ट नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसका ले सकते हैं कि आप दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, आप दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं और पीछे से आपका कोई दोस्त आपको धक्का दे दे, तो क्या होगा, जिस एनर्जी से, जिस रफ्तार से आप दौड़ रहे थे आगे की ओर और आपका दोस्त आपको पीछे से धक्का दे दिया, तो उसका फोर्स और जो आप फोर्स लगा रहे थे, दोनों फोर्स लग करके और वो आगे जाएगा, हाँ या ना। वैसा ही में होता है, कभी कभी दौड़ते दौड़ते अगर पीछे से दोस्त धक्का देता है तो नाक मुंह रगड़ा जाता है, नहीं क्यों, क्योंकि जिस फोर्स से हम लोग दौड़ रहे थे, जिस फोर्स से दौड़ रहे थे उसका जो चाल है वो एकाएक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब सुनिए सर, अगर हम लोग बच्चे लोग अगर हम लोग अनुकूल की बात करेंगे, अनुकूल की बात करेंगे तो वहां क्या होगा, जुट जाएगा। मतलब जिधर चल रहे थे उधर ही आगे की ओर अग्रसर हो गए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग किसकी बात करेंगे, प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, तुम दौड़ते दौड़ते जा रहा था और पीछे से तुम्हारा दोस्त आकर के पीछे की ओर खींच लिया, अब पीछे की ओर खींच लेगा तो आपका स्पीड और बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। मतलब सिंपल सा है, अनुकूल जब चलेंगे, इसमें धारा के अनुकूल की चर्चा किया, अगर धारा के अनुकूल चलेंगे तो जो बोट की चाल होगा, नाव की चाल होगा और धारा की चाल होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। और अगर प्रतिकूल चलेंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल आपस में जुटेगा कि घट जाएगा, अरे जुटेगा कि घटेगा। जब नाव की चाल और बोट की चाल की चर्चा करेंगे तो आपस में जुटेगा या घटेगा, क्या होगा बोलिए, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सुनिए तो क्वेश्चन क्या कहा सुनिएगा, आइए क्वेश्चन नंबर 25, उसी को हम लोग लागू करते हुए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु किसके अनुकूल, धारा। अब धारा के अनुकूल दौड़ तैरेगी तो ऋतु का भी चाल मालूम होना चाहिए और किसका चाल, धारा की चाल। तो ऐसा काम करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि ऋतु के तैरने की क्या चाल, चाल कितना मान लेते हैं बोलिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का एसआई मात्रक किलोमीटर पर आवर होता है ना, किलोमीटर प्रति घंटा ना। अब आइए, ऋतु के तैरने की चाल 1 किलोमीटर, और दूसरा मान लेते हैं किसकी चाल बोलिए, दूसरा मान लेते हैं धारा की क्या चाल, बोलिए धारा की चाल क्या होगा, y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। और बोलिए अगर जो ऋतु है, गौर करेंगे, जो ऋतु है, अगर ऋतु धारा के अनुकूल, अगर ऋतु के धारा के अनुकूल तैरने पर क्या निकाल लेते हैं बोलिए, चाल। ऋतु अगर धारा के अनुकूल तैर रही है तो उसका चाल क्या होगा, ये निकाल लेते हैं, गौर कीजिएगा। तो उसमें क्या होगा, अगर धारा के वो अनुकूल तैर रही है तो किसका किसका चाल जुट जाएगा, ऋतु का चाल और धारा के चाल दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। कोई समस्या,
तो अगर जुड़ जाएगा तो बोलिए चाल कितना होगा, x प्लस वाई और किलोमीटर पर क्या आवर। यस या नो। अगर बोलिए ऋतु अगर धारा के अनुकूल नहीं, अगर ऋतु धारा के कहां तैरे, प्रतिकूल, तो ऋतु अगर धारा के प्रतिकूल तैरेगी तो उसका चाल क्या होगा, x प्लस वाई की x माइनस वाई किलोमीटर पर क्या आवर हो जाएगा। सर अब आप लोग सुनिएगा, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, एक बात ध्यान दीजिएगा सर, धारा के अनुकूल यहां पर आपका समय दे दिया, बोलिए क्या दे दिया, समय दे दिया कितना घंटा, 2 घंटा। गौर करेंगे सारे बच्चे, समय दे दिया कई घंटा, 2 घंटा। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, कई किलोमीटर, 20 किलोमीटर। बोलो ये जो 20 दे दिया वो क्या दे दिया, दूरी दे दिया तुमको, कई किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अब जो बच्चा लोग स्मार्ट होगा वो देख रहा है कि ऋतु के अनुकूल तैरने का चाल भी हमको मालूम, ऋतु को तैरने में लिया गया समय भी मालूम, और जो कुल दूरी जो है वो दूरी भी हमको मालूम। तो बताओ, कोई बच्चा बता सकते हो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर। तो यहां से अगर हम लोग को, अगर इस इक्वेशन में हम लोगों को अगर जानते हैं क्या निकालना हो जाए, अगर हम लोगों को यहां पर से समय निकालना हो जाए तो बोलिए समय बराबर क्या निकल के आएगा, बोलिए दूरी का दूरी और चाल क्या में, गुना में, चाल आके इधर क्या में, भागा में। तो बोलिए अगर समय निकालेंगे तो समय का फार्मूला क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो सर ऐसा काम करें, यहां पर हम निकाल लेते हैं, गौर कीजिएगा, यहां पर हम निकाल लेते हैं क्या बराबर, समय बराबर। कब, जब अनुकूल चल रही है तब, अरे अनुकूल चल रही है तब। तो बताओ अनुकूल चल रही है तब चाल क्या है, x प्लस वाई, और अनुकूल चल रही है तो दूरी कितना है, 20। बताओ समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, अरे कितना, 20 किलोमीटर, और बटे चाल कितना है, अनुकूल चलने पर चाल क्या है, x प्लस वाई किलोमीटर पर क्या आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, बताइए जो आपका निकल करके आ जाएगा यहां पर क्या, समय, क्या आ जाएगा, समय क्या आ जाएगा, बोलिए 20 और बटे x प्लस वाई, और आवर है नीचे में, कहां चलेगा, ऊपर, मतलब इतना क्या हो जाएगा, आवर। बताइए सर ये जो समय निकल करके आया, ये जो समय निकल करके आया कब, जब ऋतु धारा के अनुकूल तैर रही है तब। तो बताइए सर हम लोग चलेंगे कहां से, बोलिए कहां से, प्रश्न से। बताओ ऋतु के धारा के अनुकूल तैरने में लिया गया समय क्या है, क्या है, 20 बटे x प्लस वाई आवर, है ना। और बोलिए धारा के अनुकूल तैरने में ऋतु कितना घंटा लेती है, मतलब बराबर कै आवर, 2 आवर। ये अनुकूल तैरने में समय है समीकरण के रूप में, और ये आपका कै आवर है, 2 आवर। बोलिए सर यहां पर आवर से आवर कैंसिल हो गया, हो जाएगा, आवर से आवर कैंसिल। बोलिए सर नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस कर लेंगे सर, कैंची गुना x प्लस वाई में करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 गुने x प्लस वाई, और 20 में करेंगे x से बराबर कितना, 20। क्या हो जाएगा सर, बोलिए काय x, 2x प्लस काय वाई, 2y बराबर 20। सर ऐसा काम कीजिए, गुना मत कीजिए अभी, ठीक है, इसको शॉर्ट आंसर कर दे, 2 से 2 दहे के 20, क्या सिंपल बच गया, बोलिए x प्लस वाई बराबर 10। बोलिए सर इसको हमने x प्लस वाई बराबर 10 को हमने समीकरण नंबर कौन माना, फर्स्ट, समीकरण नंबर क्या, फर्स्ट। आगे चले सर, बताइए जब आगे चलिएगा तो यहां पर क्या लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे, आगे चलेंगे तो लिखेंगे पुनः कहां से, प्रश्न से। गौर कीजिए क्वेश्चन में क्या करा, करेक्ट, 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। देख रहे हैं, अभी ने बोले थे कि आप दौड़ते जा रहे हैं, आपका दोस्त धक्का दे दिया, स्पीड बढ़ जाएगा और समय कम लगेगा। देखिए जब धारा की कहां तैर रही है, अरे बोलो धारा के कहां, तो बताओ अगर धारा के प्रतिकूल तैर रही है ये, ठीक है, अगर धारा के प्रतिकूल तैर रही है तो इसमें इसका चाल क्या है, x माइनस वाई, अरे x माइनस, तो क्या बोलता है, ऋतु जब धारा के प्रतिकूल तैरती है तो बताओ समय वो कितना ले रही है, अरे बोलो ना समय कितना घंटा, समय 2 घंटा, लेकिन जो वो तुम्हारा दूरी तय कर रही है वो कै किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब जो बच्चा स्मार्ट होगा देख लेगा, उस समय भी अनुकूल चलने में उली थी 2 घंटा, लेकिन दूरी तय की थी 20 किलोमीटर।
यहां भी समय लिया कई घंटा, यहां भी उसने समय लिया कई घंटा, 2 घंटा, लेकिन इसे दूरी तय किया कई किलोमीटर, 4 किलोमीटर। बताइए अनुकूल चलने में इसको हेल्प मिला था कि नहीं मिला था? तब ना 20 चली, और प्रतिकूल चलने में कम चली। तो बताओ यहां पर जो आपका समय निकल करके आएगा, कब समय निकले, कब? जब प्रतिकूल चलेगी तब। बताओ प्रतिकूल चलने पर समय बराबर फार्मूला क्या? दूरी बटे चाल। बताओ ये दूरी कितना कवर किया? दूरी 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 कवर की 2 घंटा, ठीक है। और इसका चाल प्रतिकूल चलने में क्या था? x माइनस वाई, इतना आवर हो जाएगा। तो बताओ ए बाबू जब चलेंगे पुनः कहां से? प्रश्न से, तो समय हो जाएगा 2 बटे x माइनस क्या? वाई, और बराबर इसको पूरा करने में कई घंटा लगा? अरे कई घंटा? इतना आपका आवर था, और इसको पूरा करने में कई आवर? 2 आवर। ये आवर से आवर कैंसिल हो गया। बताइए ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। सिंपल क्या बच गया? बोलिए सिंपल बच गया x माइनस वाई बराबर के 1। इसको हमने माना समीकरण नंबर क्या? सेकेंड। बताइए सर एक्स वाई के रूप में समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया, और एक्स वाई के रूप में समीकरण नंबर क्या गया? सेकंड। क्या समीकरण को हल करने की विधि मालूम है? जो लोग को अगर अभी भी समीकरण को हल करने की विधि में कंफ्यूजन है, आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर कौन सा? सेकंड, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप वहां जाकर के उसको विजिट कर सकते हैं। उसमें तीनों विधि से हल करने के लिए समीकरण को डिस्कस किया गया है। हो जाएगा? बोलिए सर ये एक्स वाई के रूप में समीकरण नंबर कौन सा? फर्स्ट, और ये एक्स वाई के रूप में समीकरण नंबर कौन सा? सेकंड। दोनों को हल कर लेंगे, दोनों को हल कर लेंगे, तो दोनों को हल करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा वो किसका निकलेगा? एक्स और वाई का। चलिए थोड़ा सा लाइट का व्यवस्था कम है, इसलिए हम लोग 2 चर रैखिक समीकरण के क्वेश्चन नंबर लास्ट में पहुंच चुके हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो आपका लास्ट है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 33 है। जैसा कि बच्चे लोग, जैसा कि अभी जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25, जिसमें 2 टर्म आया था। एक ऋतु जो थी वो धारा के क्या दौड़ रही थी? अनुकूल। और एक ऋतु जो थी वो धारा के क्या दौड़ रही थी? प्रतिकूल। देखिएगा अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए, बच्चे लोग फोकस करेंगे, इधर ध्यान देंगे। अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए कि जैसे ही वो अनुकूल दौड़े या अनुकूल तैरे, तो एग्जाम्पल दे रहे थे अभी तुम लोग को। क्या एग्जाम्पल दिए थे? कि जैसे सपोज करते कि आप दौड़ते जा रहे हैं और पीछे से आपका दोस्त आपको धक्का दे दे उसी दिशा में, जिस दिशा में आप दौड़ रहे हैं, तो आपका गति क्या हो जाएगा? गति क्या हो जाएगा? आपका गति प्लस दोस्त के फोर्स का दोनों आपस में जुट जाएगा अनुकूल में, और प्रतिकूल में वो चीज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जो कि पिछले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 25 में दिख भी रहा था। एक जगह आपका समय लग रहा था, कितना दूरी हो रहा था? कई किलोमीटर? 10 किलोमीटर। और एक जगह दूरी तय की कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर, ठीक है, प्रतिकूल जाने पर। तो आइए इसमें क्या कहता है? एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल, गौर कीजिएगा 2 टर्म बोला, एक मोटर बोट है, ठीक है। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर। देखिए इसमें 2 टर्म आया है। सबसे पहले क्या काम करेंगे सुनिए, मान लेंगे, माना कि किसका चाल मान लेंगे? बोलिए मोटर बोट का। माना कि मोटर बोट की चाल, बोलिए सर मोटर बोट की चाल कितना मान लेंगे? x किलोमीटर पर क्या? आवर। x किलोमीटर पर आवर। तो इसमें 2 चीज है, एक मोटर बोट चलता है धारा के अनुकूल और एक चलता है धारा के प्रतिकूल। तो देखिए, तो सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे कि एक मोटर बोट की चाल मान लेते हैं और एक मान लेते हैं किसकी चाल? बोलिए धारा की चाल। बोलिए धारा की चाल क्या मान लेते हैं? बताइएगा y किलोमीटर पर क्या? आवर। गौर करेंगे सारे बच्चे। एक मान लिए पहले मोटर बोट की चाल x किलोमीटर पर आवर, और दूसरा मान लिए किसकी चाल? धारा की चाल। कितना किलोमीटर? y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बताइए, तो यहां पर एक टर्म लिख सकते हैं, अगर हम लोग चले धारा के अनुकूल, धारा के क्या? बोलिए धारा के अनुकूल। कौन बोट का? मोटर बोट का। धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल। गौर कीजिएगा, अगर धारा के अनुकूल चल रहे हैं, गौर करेंगे, धारा के अनुकूल चल रहे हैं, तो उसमें किसका किसका जुट जाएगा? बोलिए मोटर बोट का भी चाल जुट जाएगा और धारा की भी चाल जुट जाएगा। तब मोटर बोट के चाल कितना है?
x और धारा की चाल क्या है y। तो बोलिए जब धारा के अनुकूल चलेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर क्या आवर। ध्यान देगा ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में कम से कम इधर 12 से 13 सालों में कम से कम ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछे हुए हैं और वो भी 1-2 नंबर में नहीं, बिल्कुल 5 नंबर में। इसलिए आगे भी अनुकूल और प्रतिकूल वाला क्वेश्चन जो है वो आपका पेपर में छपने की संभावना है, ये थोड़ा फोकस करके देखिएगा। तो बोलिए धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल कितना हो गया x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो बोलिए अगर धारा के ये अनुकूल हुआ तो अगला किसके प्रतिकूल निकाल लेंगे, बोलिए अगला निकाल लेंगे धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल बराबर। बोलिए जब प्रतिकूल चलेंगे तो मोटर बोट की चाल में धारा की चाल प्लस होगा कि माइनस होगा, मतलब हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर क्या आवर। गौर करेंगे बच्चे लोग, तुम लोग को एक रिजल्ट कल बताए थे, क्या बराबर बोलिए, क्या बराबर, समय बराबर, क्या बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, बोलिए दूरी बराबर चाल गुने क्या समय, चाल गुने समय। यहां पर तुमको क्या मालूम है, चाल, क्या मालूम है, तो बताइए क्या यहां से समय निकाल सकते हैं, बोलिए समय निकाल करके क्या आ जाएगा, बोलिए तो क्या आ जाएगा, समय निकाल करके आ जाएगा दूरी बटे क्या चाल। गौर कीजिएगा हम क्वेश्चन को आगे पढ़ रहे हैं। कहता क्या, एक मोटर धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, गौर कीजिएगा जो आपका मोटर बोट जो है वो आपका चलती है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल दूरी, ठीक है, धारा ऐसे लिख सकते हैं धारा के प्रतिकूल चलने में, चाहे चलने की, धारा के प्रतिकूल चलने की क्या दे रहा है ये वाला, बोलिए कुल क्या दिया दूरी। बोलिए कितना दूरी चल रहा है, कै किलोमीटर, कै किलोमीटर 30 किलोमीटर। बताओ अगर धारा के प्रतिकूल वो दूरी चल रहा है 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल का क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा चाल क्या है x माइनस वाई, तो क्या यहां पर इसका समय नहीं निकल सकता है, बोलेंगे हाँ या ना, इसका समय नहीं निकल सकता है। समय बराबर क्या होता है, बोलिए दूरी बटे चाल। दूरी कितना, अरे दूरी कितना 30 और चाल कितना x माइनस वाई, इतना क्या हो जाएगा आवर। कब, जब वो 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलेगा तब। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर। देखिए धारा के प्रतिकूल चल रहा है 30 और धारा के आपका क्या चल रहा है, बोलिए अनुकूल, चलने की कुल दूरी कै किलोमीटर है, बोलिए कै किलोमीटर 28 किलोमीटर। अब खुद सोचे अगर धारा के अनुकूल वो चल रहा है 28 किलोमीटर तो धारा के अनुकूल चलने में उसको समय कितना लगेगा, बोलिए धारा के अनुकूल चलने में मोटर बोट की चाल क्या है x प्लस वाई। तो बताओ समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, दूरी कितना, कितना किलोमीटर, दूरी चलता है 28 किलोमीटर और चाल उसका क्या है, बोलिए x प्लस वाई, इतना क्या हो जाएगा आवर। तो देखिए ये जो समय निकल करके आया 30 बटे x माइनस वाई आवर, धारा के अनुकूल चलने में कि प्रतिकूल चलने में, प्रतिकूल चलने में, और ये जो समय निकल करके आया 28 बटे x प्लस वाई आवर, ये बोलिए धारा के अनुकूल चलने में कि प्रतिकूल चलने में, अनुकूल चलने में। बोलिए सर ये जो हम लोग चल रहे हैं ये कहां से चल रहे हैं बताइए, ये चल रहे हैं प्रश्न से। गौर कीजिएगा कहता है एक मोटर धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लेता है। देखिए धारा के अनुकूल, ये धारा के प्रतिकूल जाने में समय कितना है, बोलिए 30 बटे x माइनस वाई, और धारा के अनुकूल जाने में क्या समय लग रहा है 28 बटे x प्लस वाई, और दोनों धारा के प्रतिकूल चलने में और धारा के अनुकूल चलने में कुल मिलाकर के जो समय लग रहा है वो कितना, आप बोलिएगा कितना आवर लग रहा है 7 आवर, और दोनों समय जुड़ करके कि दोनों समय घट करके। तो ऐसा काम करेंगे प्रश्न से, अगर यहां पर नहीं भी लिखते हैं तो आप प्रश्न से अगर यहां लिख लीजिए तो ये भी बेहतर है आपका, लिख दिए प्रश्न से। बोलिए ये धारा के क्या चलने में, धारा के अनुकूल की प्रतिकूल, माइनस है तो प्रतिकूल और प्लस है तो अनुकूल। तो धारा के ये प्रतिकूल कितना किलोमीटर 30 और धारा के अनुकूल कितना 28, और कुल मिलाकर कितना 7 घंटा लगता है समय।
ठीक है, तो ऐसा काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर कौन सा, फर्स्ट। आगे हम लोग चलते हैं, आगे कहां से चलेंगे बोलिए, पुनः पुनः कहां से, प्रश्न से। सारे बच्चे गौर करेंगे, क्या कहता है क्वेश्चन सुनिए। वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकती है। देखिए बहुत सारे बच्चे लोग को समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है, यहां पर बहुत सारे बच्चे आकर फंस जाएंगे। क्या बोलता है, वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर, देखिए जो आपका मोटर बोट है, गौर कीजिएगा, मोटर बोट है, सपोज करते हैं ये इसका मोटर बोट चलने का इनिशियल पोजीशन है और ये मोटर बोट का चलने का फाइनल पोजीशन है। देखिए कैसे साइलेंटली बोल करके निकल गया है। इनिशियल प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जब मोटर बोट जाता है तो इसके बीच का टोटल दूरी जो आपका कई किलोमीटर है, 21 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या को बोलता है सुनिएगा, वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु वो टोटल कवर करता है कई किलोमीटर, 21 किलोमीटर। यहां से 21 किलोमीटर जाकर, अब बताइए जो जा रहा है ये धारा के प्रतिकूल जा रहा है कि धारा के अनुकूल जा रहा है, धारा के प्रतिकूल जा रहा है। कहता क्या सुनिएगा, वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकती है। मतलब एक बार प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु वो जाता है तो उसको दूरी उसका 21 किलोमीटर है और 21 किलोमीटर दूरी चल करके जाता है, अब पुनः यहां से वो कहां जाता है, वापस आता है। मतलब 21 किलोमीटर ही धारा के प्रतिकूल चलता है और 21 किलोमीटर ये धारा के क्या चलता है, अनुकूल चलता है। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। तब बोलिए आप लोग खुद बताइएगा, ये जो पुनः प्रश्न से चलेंगे इसमें आपका दूरी कई किलोमीटर, अरे बोलो तो कितना, 21 की 31, अच्छा सॉरी, दूरी कितना, 21 किलोमीटर। तब बोलिए दो तरीके से चलेगा, एक आपका अनुकूल, एक आपका अनुकूल, अनुकूल चलने में लगा समय, अनुकूल चलने में लगा समय। बताइए समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे। तो बताओ जब अनुकूल चल रहा है तो अनुकूल चलने के मोटर बोट का चाल क्या है, बोलिए x + y। टोटल दूरी कितना जाएगा, 21, तो क्या जाएगा बोलिए 21 बटे x प्लस क्या y। अब बोलिए अगर अनुकूल चल रहा है, किसके अनुकूल चल रहा है बोलिए, धारा, ऐसे लिख दो, धारा के अनुकूल चलने में लगा समय, ठीक है। अब बताइए क्या लिखेंगे, धारा के अनुकूल की प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चलने में लगा समय। बोलिए ये अगर 21 किलोमीटर गया और पुनः वापस आ गया तब पुनः वापस कई किलोमीटर आएगा, 21 किलोमीटर। मतलब इसमें भी दूरी कितना होगा, 21 और बटे कितना हो जाएगा, x प्लस वाई की x प्लस वाई, x वाई। बोलिए इतना आवर होगा और इतना क्या होगा, आवर। अब बोलिए जाने में और आने में दोनों मिलाकर के समय उसको कई घंटा, कई घंटा, तो लिख देंगे कितना देगा बोलिए 21 बटे x प्लस वाई, यह है अनुकूल समय, और 21 बटे x माइनस वाई यह है प्रतिकूल समय। दोनों मिला के कुल समय इसको कई घंटा, 5 घंटा। बोलिए इसको मान लेंगे समीकरण नंबर क्या, सेकंड। क्या, फर्स्ट और सेकंड को, यह आपका है समीकरण नंबर फर्स्ट और यह आपका है समीकरण नंबर सेकंड। दोनों को हल कीजिएगा तो किसका मान निकल के आएगा बोलिए, x का, और किसका आएगा, y का। जो आपका x आएगा वो किसकी चाल होगा, मोटर बोट का, और जो y आएगा किसकी चाल, धारा की चाल। क्या बोलता है सुनिए, शांत जल में मोटर बोट की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बोलिए मोटर बोट का चाल मतलब किसका वैल्यू, x का, और धारा की चाल मतलब y का। चलिए यहां तक पहुंच, इसके बाद सॉल्व हो जाएगा ना। यहां तक पहुंचने के बाद आपका ये 2 चरवरैखिक समीकरण चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट भी जरूर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।